2% होंगे। आप मान रहे हैं इस आंकड़े को? हाँ। ठीक। अब लोकसभा पे आता हूं, एडीआर की रिपोर्ट 2024, 46% लोगों के ऊपर आपराधिक मामले हैं और 31% लोगों के ऊपर गंभीर मामले हैं, जिसमें सबके सांसद हैं, हमारे भी। क्या करें इन लोगों को? कुछ सांसद से भगा दें संसद से, केस वापस ले लो। आप लोगों को तो आदत है आतंकियों के भी केस वापस लेने की, आप लोग ले लेना। इनसे कहिए ले लें, बीजेपी के आप लोग लीजिएगा, आप लोग तो लेते हैं आतंकियों के केस सबसे ज्यादा बीजेपी के, सबसे ज्यादा बीजेपी के। अरे वो राधिका जी बताएंगी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सांसद और आतंकी बराबर हैं। अरे आप लोग आतंकियों के केस वापस लेते हैं ना। नरेंद्र मोदी और आतंकी बराबर है। मन भाई इतनी गलती ना करिए, आप एक्सट्रीम, आप बड़े समझदार पत्रकार हैं, ये गलती मत करिए प्लीज। आतंकवादियों के केस तो वापस आप लेते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि आप कंपेयर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और आतंकवादी। नहीं, मैं आपके नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम के इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की एक और वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर अमन चोपड़ा और समाजवादी प्रवक्ता तारिक खान के बीच, जिसमें दोनों में तीखी बहस देखने को मिली है सांसदों पे लगे पुराने आरोप को लेके। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आज की डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उनको यह भी कबूल नहीं है, मैंने 10 बार सुना इसको, जिन पर पहले से एफआईआर है उनको भी छोड़ दो। अच्छा, ये कह रहे हैं सौरभ दास, बोल दीजिए ना, गलत कह रहे हैं दीपक भाई। अरे सर कैसे बोल दूं मैं ये कह रहा हूं कि सौरभ दास का कहना अलग था। सौरभ दास कह रहे हैं कि जिन लोगों को अच्छा, पहले भी निर्दोष फंसाया। तारिक खान जी पहले आप बोलिए, फिर मैं विनीत जिंदल जी, प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है दीपक भाई, मैं समझ गया दीपक जी, अब मजबूरी हो सकती है, आप पार्टी में हैं, आपको भी बर्गर वाले की तरह ना निकाल दिया जाए, इसलिए आपकी मजबूरी है, रहिए आप पार्टी का बचाव करें। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारिक भाई मैंने शांति से सबको सुना, मेरी बात भी आप सुनेंगे प्लीज प्लीज। 2800 लोगों को शायद दिल्ली की शानदार पुलिस ने उनके कैमरों में डिटेक्ट किया कि इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ये कितने होंगे जो टोटल प्रोटेस्ट में आए थे? मेरे ख्याल में 1% या 2% आपकी टीम होगी पीछे, कहिए निकाले। अब मैं आता हूं जरा लोकसभा पे, एडीआर की रिपोर्ट 2024, 46% सांसदों के आपराधिक मामले हैं। 46% कितने हो गए? 251, उसमें हमारे भी। और 31% पे गंभीर मामले हैं, हो गए 170। क्या करेंगे इनका? कोई टिप्पणी है? पहले से है मामले, क्या करेंगे इन लोगों का? बताइए ना। गुड क्वेश्चन। बताऊं? परसेंटेज में निकाल रहा हूं, बताऊं? नहीं, मेरे आपसे सवाल है मुझे, वो परसेंटेज अगर हम निकालते हैं, कितनों ने पुलिस के सर फाड़े हैं? प्लीज अगर फाड़े हैं तो डालो अंदर। सर सुनिए, उसमें आपने ये नहीं कहा कि इन्हीं लोगों ने मारा, इनके ऊपर केसेस हैं, ये डिटेक्ट हुआ है, क्रिमिनल बैकग्राउंड, इन्हीं लोगों ने पत्थर चलाया, इन्हीं लोगों ने पत्थर चलाया, ये नहीं पता चला। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले चेहरे पहचान, वो टोटल जो लोग आए थे प्रोटेस्ट करने, उसके 2% होंगे। आप मान रहे हैं इस आंकड़े को? ठीक। अब लोकसभा पे आता हूं, एडीआर की रिपोर्ट 2024, 46% लोगों के ऊपर आपराधिक मामले हैं और 31% लोगों के ऊपर गंभीर मामले हैं, जिसमें सबके सांसद हैं, हमारे भी। क्या करें इन लोगों को? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। कुछ सांसद से भगा दें संसद से, केस वापस ले लो। आप लोगों को तो आदत है आतंकियों के भी केस वापस लेने की, आप लोग ले लेना। इनसे कहिए ले लें, बीजेपी के आप लोग लीजिएगा, आप लोग तो लेते हैं आतंकियों के केस सबसे ज्यादा बीजेपी के, सबसे ज्यादा बीजेपी के। अरे सांसदों को आतंकियों, वो राधिका जी बताएंगी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सांसद और आतंकी बराबर हैं। अरे आप लोग आतंकियों के केस वापस लेते हैं ना। नरेंद्र मोदी और आतंकी बराबर हैं। मन भाई इतनी गलती ना करिए, आप एक्सट्रीम, आप बड़े समझदार पत्रकार हैं, ये गलती मत करिए प्लीज। आतंकवादियों के केस तो वापस आप लेते हैं ना। तो इसका मतलब यह है कि आप कंपेयर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और आतंकवादी। नहीं, मैं आपके केस वापस लेने वाले मैं तुलना एमपी की वाली आपकी बात कर रहा हूं। आप एमपीओं की तुलना, जो 543 एमपी हैं, उनकी तुलना आप आतंकवादियों से कर रहे हैं। आप उपद्रवियों से करी आपने, अभी आपने उपद्रवियों से करी, रेपिस्टों से करी, पॉक्सो वालों से की, मर्डर से की, अभी आपने की। 2800 हत्या के आरोपी हैं, इनकी तुलना आपने एमपी से क्यों की? फिर आपके पास कुछ हल है? आपने क्यों करी फिर तारिक खान? नहीं, कैसे पता चलेगा? कैसे की आपने तुलना? माननीय सांसदों की तुलना इन उपद्रवियों और अराजक तत्वों से कैसे की आपने? पत्थरबाजों से तुलना की आपने? मेरे को ना घेरिएगा, पत्थरबाजों से तुलना करेंगे आप माननीय सांसदों की? तारिक खान, एक सेकंड, अपराधी और पत्थरबाजों की तुलना अखिलेश यादव से करी आपने?
आपके नेताजी ये डिबेट देख रहे होंगे, गलत है ये। नरेंद्र मोदी से आप नरेंद्र मोदी से नेताजी अखिलेश यादव ये डिबेट देख रहे होंगे, आपने अखिलेश यादव की तुलना पत्थरबाजों से करी है। नंबर कम हो गए, प्रधानमंत्री से आप मिला करते 10 नंबर कम हो गए आपके उनके सामने। अरे मेरे नंबर आपकी नौकरी चले जाएगी। अखिलेश यादव की तुलना पत्थरबाजी से कर रहे हैं तुरंत ले लीजिए, अभी ले लीजिए। ओके, बचा लिया आपने, बचा लिया, अभी ले लीजिए। अरे मैं क्यों शिकायत भाई, आप अरे कर दीजिए साहब, आप बड़े भाई अच्छा करे, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप लिख दो, आप अखिलेश यादव की जगह ले, मेरे को क्या, छोड़ दीजिए, राधिका खेड़ा जी आप बोलिए। लेकिन तारिक भाई अखिलेश यादव की पत्थरबाजों से तुलना गलत, आप भी प्रधानमंत्री की आतंकवादी से कंपैरिजन मत करिए। अच्छा ठीक है, वो तो देश तय करेंगे कि नहीं की। प्रियंका जी और राधिका खेड़ा है स्क्रीन पर, हो गया तारिक भाई, हो गया, बचा लिया आपने, बचा लिया 28 लोगों को बचा लिया, 2800। राधिका खेड़ा जी सीधी सी बात ये है, दोबारा आंदोलन की। दोस्तों, डिबेट को बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आप लोग से एक अनुरोध था, आप लोग वीडियो देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और मैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद। धमकी दी गई है, अगर इन पर केसेस वापस नहीं हुए, इनको रिहा नहीं किया गया, सौरभ दास, वो एक दूसरे जो रांका जी हैं, वो सबने दोबारा आंदोलन की धमकी दे दी है। क्लियर है, जंतर मंतर पार्ट 2 की तैयारी है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, उन्होंने जो स्टेटमेंट बतौर लिखा भी है, इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एंड कोर्ट वो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है इस बात का, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप हमेशा लॉ ऑफ लैंड को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड को नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा सूट नहीं कर रहा। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। अब यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे लेफ्ट और राइट पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है और एक प्रियंका जी हैं और तारिक भाई हैं। जी, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और इन दोनों की, इंडी ठगबंधन की सरकारें कर्नाटक में है, हिमाचल में है, जहां पे बार बार पेपर लीक होते हैं। तो मैं आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि कर्नाटक, हिमाचल और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, और क्या इनके यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू हो चुके हैं? वहां तो पेपर लीक ही नहीं हुआ उनके हिसाब से। नहीं हुए, 12th बोर्ड का भी हुआ है और ये ऑन रिकॉर्ड है। आप अभी तो मैं कहती हूँ इनको टेक्निकलिटी दे देते हैं, 1% इन कोर्ट ऑफ लॉ दे कैन प्रूव देमसेल्व्स राइट कि ये कॉपिंग हुई है। आप पे डिफेमेशन केस ठोका जाएगा आम आदमी पार्टी द्वारा। आम आदमी पार्टी क्लियर कर चुकी है, जो पंजाब में पेपर लीक की बात करेगा राधिका जी। मैं वकील हूँ, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू फाइट इट इन कोर्ट, ब्रिंग इट ऑन। जितने देने हैं, जिस पुलिस को भेजना है, मैं डरती नहीं हूँ, और ये प्रियंका जी कह रही थी कि केस हो जाता है, वो हो जाता है। आप लोग तो रातों रात हमारे लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने के लिए पंजाब की पुलिस भेज दे, तो आप लोगों से हम नहीं डरते। और मैं एक और बात बताऊं अमन जी, मैंने 20 साल काम किया है कांग्रेस पार्टी में, जिसमें कई साल, 10 साल भाजपा के खिलाफ मैंने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। आज तक मुझे तो कोई पुलिस ने ऐसे झूठे केस नहीं लगाया, जब कांग्रेस ही पे नहीं लगाए, और मैंने इतना आलोचना करी थी नहीं लगाया। तो ये लोग जो यहाँ पे बैठ के बोलते हैं, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि ये सरकार कभी भी एनिमोसिटी नहीं करती। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगी, अगर आप लोगों को बच्चों की इतनी चिंता है, बताइए पंजाब में फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू हुआ क्या? और मैं फिर बोल रही हूँ, भेजिए, ब्रिंग इट ऑन। 12th का पेपर बोर्ड लीक हुआ, इतने पेपर लीक हुए भगवंत मान की सरकार में। दिल्ली के बच्चों की चिंता है, पंजाब के बच्चों की चिंता नहीं है प्रियंका जी? 2-3 बातें अमन जी, एक चीज बस ये अच्छा लग रहा है कि कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा, दिस इज गुड, है ना? तो ऑडियो भी बंद रखिएगा, एक एक करके बोलिए। जी हाँ, बोलिए प्रियंका जी। हाँ, बहुत ही अननेसेसरीली अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है राधिका जी। आई विल कम टू हर क्वेश्चंस आल्सो, बट लेट मी आल्सो पुट समथिंग मोर ऑन रिकॉर्ड। देखिए, जब सौरभ दास की मैंने जो बाइट सुनी, सब कुछ सुना, तो उसने कहा कि 25 जुलाई तक जो भी केसेस आपने प्रोटेस्टर्स के ऊपर लिए थे, वो केसेस सरकार ने अग्री किया था कि विड्रॉ कर दिए जाएंगे। उसने कभी ये नहीं कहा कि पहले जो केसेस मर्डर, रेप के चल रहे हैं वो भी विड्रॉ होंगे। तो आई थिंक वी आर कंफ्यूजिंग बिटवीन दिस। और सरकार को अपने जो प्रॉमिस सरकार ने किया था, वो सरकार को रखना चाहिए, अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना चाहिए। सरकार ने प्रॉमिस किया कि 15 लाख हमारे अकाउंट में आएगा, वो नहीं आया। आई मीन, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है सौरभ दास की, मैं बता दूं आपको सरकार से। ये वो सरकार है जिसने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। नाउ कमिंग टू पंजाब, देखिए, मैं आपको आप मुझे फैक्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बिना बात का एक नैरेटिव बीजेपी ने चला रखा है, झूठा नैरेटिव। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और प्रमाण इस बात का ये है कि आज जब इनके सांसद पार्लियामेंट में बोल रहे थे, उन्होंने भी पंजाब का नाम नहीं लिया, उन्होंने इधर उधर का नाम ले लिया। और इनका अपना थिंक टैंक है नीति आयोग,
जिसने कहा कि पंजाब अब 27वें नंबर से पहले नंबर पे है सरकारी स्कूल एजुकेशन में, एंड एजुकेशन इज द रीजन दैट आम आदमी पार्टी इज कम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड लेट मी अश्योर यू इट इज अ कॉज क्लोजेस्ट टू द हार्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड हमारा जी ठीक है प्रियंका जी, बस एक चीज ही, आपके पेपर लीक नहीं हुआ था लेकिन पंजाब के मिनिस्टर हरजोत जी ने जांच की बात कर दी थी क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।